श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय आप इस वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि नवरात्रि के 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय सुना या पढ़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय, निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे भगवन, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात महान क्रोधित शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किए उसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अनेक राक्षसों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दोनों दैत्य क्रोधित हो गए। अपनी अपार सेना को मरती हुई देखकर निशुंभ का क्रोध भी उबल पड़ा। फिर वह दैत्यों की बड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध में आ गया। उसके चारों तरफ बड़ी संख्या में बड़े बड़े दैत्य थे। इतने में शुंभ भी अत्यंत क्रोध में आकर अपनी सेना को साथ लेकर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने अनेक बाणों के समूहों से उनके बाणों को काट दिया। फिर अनेक प्रकार के शस्त्रों से उन राक्षसों पर प्रहार किया। निशुंभ के हाथ में तेज तलवार तथा चमचमाती हुई ढाल थी। उसने देवी के वाहन सिंह के सिर पर वार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार आक्रमण होते देखकर देवी ने क्षुर नामक बाण से निशुंभ की तलवार तथा अत्यंत विशाल ढाल को काट गिराया। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आता हुआ देखकर देवी ने अपने चक्र द्वारा शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। तब तो अत्यंत क्रोधित होकर निशुंभ ने शूल उठा लिया और उसे देवी की ओर फेंका। देवी ने अपने मुक्के के प्रहार से उसे भी नष्ट कर दिया। फिर उस दैत्य ने गदा उठाकर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे त्रिशूल से काट दिया और उसे वहीं पर भस्म कर दिया। उसके पश्चात असुरराज फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। उसे देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस महान बलवान भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी 8 भुजाएं थीं। सभी में अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारा आकाश ढक गया था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंखनाद किया और धनुष की टंकार का अत्यंत दुस्सह शब्द किया तथा समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को गुंजा दिया। तब सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की, जो बड़े बड़े महारथियों का मद चूर करने वाली थी। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब आकाश में उछलकर काली ने अपने दोनों हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके शब्द से तो पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तब शिवदूती ने अत्यंत भयानक अट्टहास किया, जिससे सारे दैत्य डर गए और शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया। तब अंबिका ने उस दुष्ट से कहा कि हे पापी, ठहर जा ठहर जा। तब उसी समय आकाश से सभी देवता जय जयकार करने लगे। तब शुंभ ने वहां पहुंचकर आग बरसती हुई अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। इस अग्नि के झुंड को अपनी तरफ आता देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे काट दिया। शुंभ ने फिर भारी गर्जना की। उससे तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उस गर्जना का इतना घोर शब्द था कि जैसे वज्रपात हो गया हो, और उससे बाकी अन्य शब्द शांत हो गए। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने बाणों से सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने क्रोधित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ फिर होश में आकर वहां पहुंच गया। उसने अपने हाथों में धनुष बाण लेकर काली तथा सिंह पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर उस दानवराज ने अपनी 4 भुजा बना ली। फिर सभी भुजाओं से चक्रों का प्रहार करके उसने चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती ने अपने बाणों से उन चक्र तथा सभी बाणों को काट दिया। यह देखकर निशुंभ दैत्य अपने हाथ में गदा लेकर
चंडिका का वध करने के लिए बड़े वेग से भागा। उसको इस प्रकार आता हुआ देखकर तीखी तलवार द्वारा चंडिका ने गदा को काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल को हाथ में लिए निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल चला दिया, जिससे उसकी छाती फट गई। छाती फटते ही उसमें से एक और महाबली दैत्य निकला। वह रुक जा इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात सुनते ही देवी ठहाका लगाकर हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा भयानक सिंह दहाड़कर दैत्यों का भक्षण करने लगा। वैदेही, कौमारी तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। अनेकों दैत्यों को कौमारी शक्ति ने नष्ट कर दिया एवं कितने ही दैत्य ब्रह्माणी के कमंडल के जल द्वारा हताश होकर भाग गए और माहेश्वरी शक्ति ने अनेक दैत्यों को छिन्न भिन्न कर दिया तथा कितने ही दैत्य वाराही शक्ति के प्रहार से टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी ने अपने चक्र द्वारा अनेक दानवों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। ऐन्द्री के द्वारा अनेक राक्षस यमलोक पहुंच गए। इसी प्रकार बहुत से असुर नष्ट हो गए। उनमें से बहुत से घोर संग्राम से डरकर भाग गए एवं अनेक दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई एक को सिंह ने भक्षण कर डाला। 9वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे की कथा पढ़ते हैं 10वें अध्याय में। 10वां अध्याय शुंभ वध। महर्षि मेधा बोले, अपने परम प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर तथा अपनी सेना को मरता देखकर शुंभ क्रोधित होकर कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानिनी, तू तो दूसरों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, देख मैं अकेली हूँ, संसार में मेरे समान दूसरा कोई नहीं। देख, ये तो सब मेरी विभूतियाँ हैं, ये सब मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी में समा गईं। अकेली अंबिका देवी ही रह गईं। तब देवी बोली, मैं अपनी शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सभी को मैंने समेट लिया है। अब तो मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी यहीं ठहर जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीक्ष्ण बाणों की वर्षा एवं भयंकर अस्त्र शस्त्रों के साथ उन दोनों का युद्ध अत्यंत भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका ने जितने दिव्य अस्त्र छोड़े, राक्षस राज ने उन्हीं अस्त्रों को तोड़ डाला। इसी प्रकार मातेश्वरी अंबिका भी खेल में दैत्य द्वारा छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को हुंकार के शब्द से ही तोड़ती गईं। उसके पश्चात ही क्रोधित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष टूट जाने पर असुर राज ने हाथ में शक्ति उठा ली। शक्ति अभी उसके हाथों में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा उसे काट डाला। तब दैत्यराज तलवार तथा ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु देवी ने अपनी तलवार तथा सूर्य रथ के घोड़े एवं सारथी को मार दिया। धनुष के कटने के पश्चात वह दैत्य भयानक मुद्गर लेकर अंबिका को मारने के लिए तैयार हो गया, किंतु देवी ने उसके मुद्गर को अपने तीखे बाणों से काट दिया। तब उस दैत्य ने अत्यंत क्रोधित होकर देवी के हृदय में बड़े जोर का मुक्का मार दिया। इस पर देवी ने भी उसकी छाती पर एक मुक्का मार दिया। देवी का मुक्का लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु गिरकर भी वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब वह राक्षस उछलकर देवी को उठाकर आकाश में लेकर उड़ गया। वहां भी दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। आकाश में इस प्रकार दैत्य तथा चंडिका को आपस में लड़ते हुए देखकर ऋषि मुनि विस्मय में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा था। तब अंबिका ने काफी देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे मारकर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह दैत्य पुनः पृथ्वी पर खड़ा हो गया और देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को अपनी तरफ आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए और उसके गिरते ही समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी कांपने लगी। उस दुष्ट के मरते ही सारा संसार स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी निर्मल हो गया। समस्त भूमंडल पर उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे।
वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर इन नदियां भी अपने अपने ठीक मार्ग पर चलने लगीं। उसकी मृत्यु के पश्चात सभी देवता प्रसन्न हो गए एवं गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, शीतल एवं सुगंध पवन चलने लगी, सूर्य की कांति चमकने लगी, अग्निशालाओं की अग्नि स्वयं जलने लगी और दशों दिशाओं का वातावरण शांत हो गया। 10वां अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। अब 11वां अध्याय पढ़ेंगे आगे के एपिसोड में। जय माता दी।